हेलो क्लास फोर्थ ईवीएस में हम चैप्टर नंबर 17 हम कर रहे हैं, जो है हमारा लास्ट चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है हाउसेस एंड ब्रिजेस, है ना। इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है, तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे। आज हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वाले लेसन में बताया, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, हाउसेस एंड ब्रिजेस के बारे में। उसमें से हमने ब्रिज के बारे में आज हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो इससे पहले हमने बिल्डिंग्स एंड बिल्डर्स के बारे में हमने पढ़ा, है ना। तो जो बिल्डिंग्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि जो बिल्डिंग्स होते हैं अलग अलग होता है। बिल्डिंग्स अलग तरह के होता है, जैसे कि घर एक बिल्डिंग हो गया, जैसे कि ऑफिस का बिल्डिंग हो गया, स्कूल का बिल्डिंग हो गया, हॉस्पिटल का बिल्डिंग हो गया, टेलीफोन का एक्सचेंज का बिल्डिंग हो गया, या पोस्ट ऑफिस का बिल्डिंग हो गया, या बैंक का बिल्डिंग हो गया, या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल का बिल्डिंग हो गया, या शॉप्स का बिल्डिंग हो गया, है ना। ये सारा क्या है, बिल्डिंग्स है। अब इस सारे बिल्डिंग, ये सारा बिल्डिंग्स जो है, क्या इसको एक ही इंसान बनाते हैं? नो, नहीं बनाते हैं। अलग अलग लोग जो है लोगों का उस बिल्डिंग को बनाने में अलग अलग लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है। जैसे कि आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन बनाते हैं, फिर टाउन प्लानर्स होता है, इंजीनियर होता है, लेबरर्स होता है, वेल्डर्स होता है, कारपेंटर्स होता है, मैसून होता है, फिर इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, पेंटर्स हो गया, फिर इंटीरियर डिज़ाइनर हो गया। ये सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग कामों में माहिर होता है, और इन सारे लोगों का योगदान होता है बिल्डिंग को पूरा करने में, बनाने में, कंप्लीट करने में, ठीक है। अब बिल्डिंग्स को बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स की ज़रूरत होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले जो बिल्डिंग्स बनाते थे उसमें ज़्यादा मटेरियल्स जो लोकली अवेलेबल होते थे, घर के सामने या घर में ही जो अवेलेबल मटेरियल्स होगा उसी से बनाएंगे। उतना मजबूत भी नहीं होता था और उतना बड़ा भी नहीं होता था। मगर आजकल बिल्डिंग्स जो है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं और लोग मजबूत बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अभी जो है उसको कंक्रीट बना रहे हैं, यानी कि मजबूत बना रहे हैं। जैसे कि उसको बनाने में सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसको बनाने में स्टील यूज़ कर रहे हैं, उसको बनाने में आयरन यूज़ कर रहे हैं, है ना। ये सारे चीज़ें जो है यूज़ होते हैं, और वुड यूज़ होते हैं, लकड़ी यूज़ होते हैं। और एक मेन जो चीज़ जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं वो है ब्रिक्स, यानी कि ईंटें। ईंटें किससे बनाते हैं? क्ले से बनाते हैं, है ना। क्ले से क्या करते हैं, उसको जो आटा होता है ना, उसके आटे को हम क्या करते हैं, रोटी बनाने से पहले आटे में हम पानी डालते हैं, उसका डो बनाते हैं, है ना। वैसे ही उसमें मिट्टी में क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसका डो बनाते हैं। फिर उसके एक बॉक्स में डाला जाता है, अलग अलग शेप दिया जाता है, फिर उसके क्या बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं। वो सूखने के बाद क्या करते हैं, उसको गर्म किया जाता है, आग में उसको रखा जाता है, गर्म किया जाता है, ताकि वो मजबूत बने, स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। इस तरह से क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। और बिल्डिंग्स में अलग अलग चीज़ें जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आज हम ब्रिजेस के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिज यानी कि पुल होते हैं, ठीक है। ब्रिज जो है, ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल होता है। ब्रिज जो है यानी कि पुल जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आर इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि अगर ब्रिज नहीं होते तो हम नदी क्रॉस नहीं कर पाते, है ना। रिवर के उस तरफ नहीं जा पाते, नदी के उस पार नहीं जा पाते, नदी पार नहीं कर पाते। माउंटेन्स जो है उसको क्लाइंब करना पड़ता हमें। फिर जो है डीप वैलीज होता है, जैसे कि यहाँ पे एक हिल है, पहाड़ है, यहाँ पे एक हिल है, पहाड़ है। यहाँ से या तो पानी जा रहा है, यहाँ तो या तो फ्लैट एरिया है। अब यहाँ पे भी क्या लगाते हैं, ब्रिज लगाते हैं, पुल बनाते हैं इधर, ताकि लोग यहाँ से इस तरफ से इस तरफ या इस तरफ से उस तरफ जो है क्रॉस कर पाए, ठीक है। अगर ये नहीं होता, इफ़ इट इज़ नॉट देयर,
तो हमें क्या करना पड़ता, फिर पहले नीचे आना पड़ता, फिर चढ़ के ऊपर जाना पड़ता, इस तरह से, तो बहुत मुश्किल होता है ना। अगर ब्रिज नहीं होता तो छुशोत वाले चोकलमसर नहीं पहुंच पाते, ले नहीं पहुंच पाते, ले वाले या चोकलमसर वाले जो है छुशोत नहीं पहुंच पाते, स्तोक नहीं पहुंच पाते, मारो नहीं पहुंच पाते, है ना। अगर ब्रिज नहीं होते तो हिमिस वाले खारू नहीं पहुंच पाते, खारू वाले हिमिस नहीं जा पाते, है ना। तो ब्रिज जो है उसको जाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता, बोट यूज़ करना पड़ता, कश्ती यूज़ करना पड़ता क्रॉस करने के लिए, है ना। तो ब्रिज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू क्रॉस रिवर्स, टू क्रॉस डीप वैलीज, है ना। ब्रिज जो है, किससे ब्रिज बनाने के लिए क्या यूज़ होते हैं, बैम्बू यूज़ होते हैं, रॉप्स यूज़ होते हैं, लॉग्स यूज़ होते हैं, लकड़ी, ठीक है। रॉप्स जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्सियों से बनाया जाता है, लकड़ी के ताने से बनाया जाता है, लॉग्स से बनाया जाता है। लकड़ी का लॉग्स जो होता है, सॉरी, इस तरह के लॉग्स होते हैं जैसे कि लकड़ी का होता है ना, ये, ठीक है। अब जो है इस तरह के भी ये चीज़ें यूज़ करके भी पुल बनाते हैं। और अभी जो है आजकल जो है ब्रिज भी को भी मजबूत बनाते हैं, जैसे कि उसमें ब्रिक्स यूज़ होते हैं, आयरन यूज़ होते हैं, स्टील यूज़ होते हैं, सीमेंट यूज़ होते हैं, है ना। तो पहले जो इस तरह के जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो मतलब जो बैम्बू से जो ब्रिज बनाते हैं, या जो रॉप से ब्रिज बनाते हैं, या लकड़ी के लॉक से जो ब्रिज बनाते हैं, वो ब्रिज क्या होता है, वो पुल क्या होता है, थोड़ा सा वो क्या होता है, इतना मजबूत नहीं होता है, और उससे ज़्यादा लोग एक साथ में क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक इंसान या दो इंसान एक ही टाइम पे क्रॉस कर पाते हैं। मगर जो अभी जो ब्रिज बना रहे हैं, उसमें वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग एक साथ क्रॉस कर पाते हैं उस पर से। और लोग तो छोड़ो, बड़े बड़े गाड़ियाँ जो है वो भी उस पुल से क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, उस ब्रिज से क्रॉस करते हैं। अब जो है ब्रिज जो है अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, पुल जो है अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बीम ब्रिज जो है वो एक ब्रिज होता है जिसको हम कहते हैं बीम ब्रिज। अब ये कैसा होता है, बीम ब्रिज वेयर फ्लैट स्टोन और ट्री टंग लेड अक्रॉस स्ट्रीम। जो ये बीम ब्रिज होता है, या तो वो फ्लैट स्टोन होता है, यानी कि पत्थर का फ्लैट स्लैब, जो पत्थर होता है ना, इस तरह से बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इस तरह से फ्लैट होता है, वो यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए। या ट्री ट्रंक, ये पेड़ का जो है ताना जो है वो यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी, ये है बीम ब्रिज, ठीक है। ये ब्रिज जो है ये क्या है, बीम ब्रिज है। इसको बनाने के लिए क्या यूज़ किया गया है, लॉक यूज़ किया गया है ना, वुडन लॉक यूज़ किया गया है, इस तरह के, ठीक है। इसको हम कहेंगे बीम ब्रिज। ये कहाँ पे होता है, ज़्यादातर गांव में, रिमोट एरियाज़ में, दूर दराज के जो गांव जो होता है ना, दूर इलाके में, वहाँ पे जो है इस तरह के ब्रिज जो है आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है क्लैपर ब्रिज। क्लैपर ब्रिज जो है, क्लैपर मीन्स पाइल ऑफ स्टोन, स्टोन का ढेर, स्टोन यानी कि पत्थर के ढेर से जो है क्लैपर ब्रिज जो है वो बनाया जाता है। उसके लिए क्या करता है, फ्लैट थिन स्टोन स्लैब यूज्ड टू मेक बीम्स, दे वर सपोर्टेड बाय पिलर्स मेड ऑफ पाइल ऑफ स्टोन। जो पत्थर होता है, जो फ्लैट होता है, जो पत्थरों का स्लैब होता है ना, उसको यूज़ किया जाता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए भी इस तरह से पत्थर जो है वो नीचे रखा जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं क्लैपर ब्रिज। मैं आपको दिखाती हूँ, ये पत्थर, ये है पत्थर है, ठीक है। यहाँ पे भी पत्थर यूज़ हुआ है,
यानी कि स्टोन यूज़ हुआ है और इधर भी स्टोन यूज़ हुआ है। सपोर्ट, जो ये क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, ताकि ये यहाँ पे टिके रहे, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी किसका है, ये भी क्या है, चीज़ क्या है, ये भी स्टोन है, ये भी स्टोन है। इसको बोलते हैं क्लैपर ब्रिज। ठीक है, फिर है आर्च ब्रिज। आर्च यानी कि ये आर्च ब्रिज जो है उसका डिज़ाइन किसने बनाया था, रोमन ने बनाया था। ठीक है, दे वर लॉन्गर ब्रिज बिकॉज दे वर सपोर्टेड बाय मेनी आर्च। जो ये आर्च ब्रिज जो है लॉन्ग होता है, यानी कि लंबा होता है। क्यों? क्योंकि उनको उसको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आर्च जो है इस शेप में होता है। ठीक है, ये है आर्च ब्रिज यहाँ पे होगा, फिर इस तरफ भी ऐसे होगा, इस तरह से भी ऐसे होगा। तो ऐसा ऐसा कर करके उसको लंबा बना सकते हैं। ये जो है ये आर्च क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि वो उधर ही टिके रहे। ठीक है, नीचे ना गिरे। उसके बाद हमारा आता है कैंटिलीवर ब्रिज। कैंटिलीवर ब्रिज क्या होता है, फर्स्ट मेड बाय सिंकिंग ओल्ड बोट्स फिल्ड विथ स्टोन इन द रिवर टू मेक पिलर्स। ठीक है, पियर्स। कैंटिलीवर ब्रिज जब पहले बनाते थे, स्टार्टिंग जो बनाते थे कैंटिलीवर ब्रिज बनाने के लिए क्या करते थे, जो पुराने जो बोट होता है ना उसको पानी में सिंक होने देते थे, यानी कि डूबने देते थे। फिर उसको फिल करते थे पत्थरों से। ठीक है, और उसका क्या बनाते थे, पिलर्स जैसे कि सपोर्ट देने के लिए पिलर होता है ना, घर में सपोर्ट देने के लिए पिलर होता है ना, छत पे सपोर्ट देने के लिए, वही जो है यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे, ओल्ड बोट्स, पुराने बोट्स। ठीक है, मगर अभी जो है नाउ अ डेज उसका नया डिज़ाइन बन गया हुआ है, और वो किससे बनाते हैं, स्टील से, कंस्ट्रक्टेड विथ स्टील से, स्टील यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोर्ट के लिए स्टील यूज़ करते हैं ताकि पानी जो है वो ब्लॉक ना हो जाए। ठीक है, जब पहले ओल्ड बोट को हम उसको डुबाएंगे, फिर उसमें हम पत्थर फिल करेंगे या स्टोन फिल करेंगे, तो उससे क्या हो सकता है, वाटर जो है, पानी जो है वो ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो उसके बदले में अभी क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टील यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है, ये है कैंटिलीवर, ये है कैंटिलीवर। आप इसको सपोर्ट करने के लिए ये क्या है, स्टील यूज़ कर रहे हैं ना, स्टील यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो पहले क्या यूज़ करते थे, इसमें इस पानी में पुराने जो बोट्स होते हैं ना, किश्ती जो है ना, उसको डुबोते थे, उसमें पत्थर भरते थे ताकि इसको सपोर्ट मिले। ठीक है, तो कैंटिलीवर ब्रिज जो है अभी स्टील यूज़ करके बनाते हैं। जैसे कि जो है ये इंडिया में जो हावड़ा ब्रिज जो हुगली रिवर पे बनाया है, वो कहाँ पे है, हुगली रिवर जो है, हावड़ा ब्रिज कहाँ पे है, कोलकाता में है। ठीक है, वो जो है कौन सा है, कैंटिलीवर ब्रिज है। ठीक है, फिर उसके बाद है सस्पेंडर ब्रिज। सस्पेंडर ब्रिज किसे बनाते हैं, हैंग फ्रॉम स्टील केबल्स सपोर्टेड बाय 2 टावर्स। स्टील से, स्टील के तार, मोटे मोटे मजबूत स्टील के तार से उसको हैंग किया जाता है, यानी कि टांगा जाता है, जैसे कि टांगा जाता है। ठीक है, फिर उसको यहाँ पे नीचे जो है टावर, ऊंचे ऊंचे जो है टावर खड़ा करते हैं ताकि उसको सपोर्ट मिले। ठीक है, 1 ईच साइड और इन बिटवीन इफ लॉन्ग ब्रिज। अगर ये जो टावर्स जो है, नहीं तो किनारे, जहाँ यहाँ पे एक ये रिवर के किनारे इधर होगा या इधर होगा, इधर एक होगा, इधर एक होगा। अगर ब्रिज लंबा है तो बीच में एक वो टावर जो है वो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है कैंटिलीवर ब्रिज, नहीं सॉरी, ये है सस्पेंडर ब्रिज। ठीक है, सस्पेंडर ब्रिज, ये है केबल, स्टील का केबल है, ये तार है, स्टील का तार है, उससे इसको हैंग किया गया है। ठीक है, उससे हैंग किया गया है। आप ये कोने में क्या करते हैं, इसको टावर खड़ा करते हैं। अगर ये ब्रिज लंबा है तो ये क्या किया हुआ है, बीच में, यानी कि पानी के बीच में जो है टावर बनाया हुआ है। ठीक है,
विद्यासागर सेतु, विद्यासागर सेतु जो है ब्रिज है, जो कौन से रिवर पे है, हुगली रिवर पे है, ठीक है, और जो हावड़ा और कोलकाता को कनेक्ट करते हैं, ये है विद्यासागर सेतु, क्या है, सस्पेंडर ब्रिज है, ठीक है। फिर ना लास्ट में है मूवेबल ब्रिज, मूवेबल मतलब मूव करना, मूव करना, ठीक है, दे कैन मूव, ठीक है, हिल पाते हैं ना, जो उसको मूवेबल बोलते हैं। मूवेबल आर दोज पोर्शन ऑफ ब्रिज मूव, दोज पोर्शन ऑफ ब्रिज मूव अप डाउन साइड टू साइड। ये मूवेबल ब्रिज जो है वो ब्रिज होता है जो मूव कर सकता है, ऊपर से नीचे, साइड टू साइड जो है मूव कर सकते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं मूवेबल ब्रिज, ठीक है। गार्डन रिच स्विंग ब्रिज, कलकत्ता पोर्ट इन कोलकाता, कोलकाता में जो है ब्रिज है जिसका नाम है गार्डन रिच स्विंग ब्रिज, ठीक है, वो जो है क्या है, मूवेबल ब्रिज है। मूवेबल ब्रिज माने वो पुल, वो ब्रिज जो मूव कर पाए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हम बोल सकते हैं, या इधर से उधर जो है जो मूव कर पाते हैं ना, उसको मूवेबल ब्रिज बोलते हैं। तो आपको पता चल गया ब्रिज जो है अलग अलग तरह के होते हैं, बीम ब्रिज, क्लैपर ब्रिज, आर्च ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज, सस्पेंडर ब्रिज और मूवेबल ब्रिज। ये सारे क्या है, ब्रिज है, पुल है, जो हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब नदी क्रॉस करना हो या वैली क्रॉस करना हो तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, नेक्स्ट हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।